नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरक सिंह उत्तराखंड के बड़े नेता है। भाजपा की पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, कांग्रेस की सरकारों में भी मंत्री रहे हैं। जो राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखता है उनके मन में हरक सिंह को लेकर दो सवाल जरूर आते होंगे। एक, क्या वो कोटद्वार से चुनाव लड़ेंगे और यहां से नहीं लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे, और दूसरा, वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे लेकिन भाजपा की ओर से लड़ेंगे या फिर कांग्रेस की ओर से लड़ेंगे, यह जानना जरूरी है। हालांकि इस पर हरक सिंह ने कहा है कि अब यह विषय बंद हो चुका है, लेकिन राजनीति में कोई विषय कभी बंद नहीं होता है। आइए बताते हैं कैसे। कोटद्वार विधानसभा सीट को लेकर इस बार क्या सीन है, इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा हरक सिंह की राजनीति को समझ लेते हैं। हरक सिंह रावत ने 80 के दशक में श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवक्ता नियुक्त किए गए, लेकिन जैसे कि उन्हें लंबे समय तक कोई राजनीतिक दल नहीं भाता है, उसी तरह ये नौकरी भी नहीं भाई और नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। छात्र राजनीति की, लेकिन उत्तर प्रदेश के समय 1989 में भाजपा से पहली बार पौड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। इसके बाद 1991 में भाजपा के टिकट पर फिर पौड़ी से चुनाव लड़ा और जीत गए। 93 में भाजपा के टिकट पर फिर चुनाव लड़ा और जीत गए, लेकिन इसके बाद उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव आया। तीसरी बार भाजपा ने टिकट देने से मना कर दिया तो उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया और बसपा के टिकट पर 1998 के लोकसभा चुनाव में पौड़ी गढ़वाल सीट से मैदान में उतर गए। हरक सिंह जीत नहीं पाए और कुछ समय बाद बसपा से भी उनका मोह भंग हो गया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उत्तराखंड गठन के बाद पहली और दूसरी विधानसभा में लैंसडाउन से विधायक बने, तीसरी विधानसभा में रुद्रप्रयाग से विधायक बने और चौथी जो विधानसभा है इसमें वो कोटद्वार से विधायक है। और इस बार चर्चा है कि इस बार वो कोटद्वार से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। वो कोटद्वार क्यों छोड़ना चाहते हैं और कहां से चुनाव लड़ने की योजना है, इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा कोटद्वार सीट के बारे में समझना जरूरी है। इस सीट पर 2002 में भाजपा से गोविंद लाल जीते, 2007 में भाजपा से फिर गोविंद लाल जीते। इसके बाद 2012 में यह सीट कांग्रेस के कब्जे में चली गई। यहां से कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह नेगी ने 31,797 वोट से जीत दर्ज की और जैसा कि पता ही है 2017 में भाजपा की ओर से हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी को 11,318 मतों के अंतर से हरा दिया। यहां पर भाजपा ने 3 बार और कांग्रेस ने 1 बार जीत दर्ज की है। आइए अब बात करते हैं हरक सिंह रावत की 2022 की राजनीति और रणनीति को लेकर। इसके बारे में बात करें तो नंबर 1, सबसे पहले उनका बयान आया कि वो 2022 में चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। नंबर 2, इसके बाद एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो कोटद्वार क्षेत्र में कई काम कराना चाहते थे, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम नहीं करने दिए। नंबर 3, इसके बाद उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा आई, इसको लेकर बड़ा घटनाक्रम चला। यह सब लोगों के सामने ही है, लेकिन जैसा कि जानकारी है भाजपा ने उनको रोक लिया। यह वादा करके रोक लिया कि आपको जो सीट चाहिए उससे टिकट दे दिया जाएगा। कहा जाता है कि हरक सिंह कोटद्वार के अलावा 2 सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। जैसा कि खबरें हैं भाजपा इस पर राजी हो गई और हरक सिंह कांग्रेस में जाने से रुक गए। नंबर 4, एक और बात यह बताई जाती है कि हरीश रावत इस बात पर अड़ गए थे कि हरक सिंह और कुंवर प्रणव चैंपियन की कांग्रेस में किसी भी सूरत पर एंट्री नहीं होनी चाहिए, भले ही पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। उनकी जिद के कारण ही वो कांग्रेस में नहीं आ पाए। हालांकि वो इन सब बातों से मना करते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो बातें हैं, चर्चा है, मैं उन पर बात कर रहा हूं। और नंबर 6, जैसा कि चर्चा है वो डोईवाला सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। यह माना जा रहा है कि भाजपा इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई और जिम्मेदारी दे सकती है, शायद चुनाव से दूर रखे। वैसे भी अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और जल्द ही भाजपा और कांग्रेस के टिकट की घोषणा होने लगेगी। दोनों पार्टियां इस मुहिम में जुट गई है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार हरक सिंह रावत कहां से और किस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।